माता के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है, पुत्र के प्रति कर्तव्य है, पुत्री के प्रति कर्तव्य है, पति के प्रति कर्तव्य है, पत्नी के प्रति कर्तव्य है, अनेकों के प्रति कर्तव्य है। और आत्मा के प्रति क्या कर्तव्य है? विचार ही नहीं होता है। आदमी संपत्तिवान होता है, गुणवान होता है, धैर्यवान होता है, पर आदमी आत्मवान नहीं होता। पर जो यति प्रपंच में रहते है वही शोक के योग्य है। माया विविध प्रकार से अपने घेरे डालती रहती है। भुवन मोहिनी माया, माया यानी जो है नहीं, लेकिन आपको, हमको, सबको सम्मोहित करती रहती है। हम माया के सम्मोहन में आते हैं और विविध प्रकार के सम्मोहन में आते हैं, और सम्मोहन हमारे दिल को, हमारे मन को खींचते रहते हैं। मन उनमें लीन रहता है। अनेक तरह के माया का विस्तार होता है। एक सन्यासी थे, तपस्वी थे, ख्याति भी थी। सन्यासी थे पर ख्याति भी थी, बड़े ऊंचे आदमी माने जाते थे, काशी में रहते थे। काशी नरेश उनके भक्त थे। भक्त बड़ा विचित्र चीज़ है। भक्त तो भगवान के होते हैं। भक्त अगर इंसान के होने लगे तो सोचिए इंसान डूब गया। और शिष्य जो है ये देखकर पुलकित भी हो रहे हैं। काशी नरेश को दर्शन देने सन्यासी बाबा जाते थे। काशी में आज भी कई चीज़ें प्रसिद्ध हैं। काशी के सन्यासी प्रसिद्ध हैं, काशी के साढ़ प्रसिद्ध हैं। वहीं घूमते रहते हैं और कहते हैं नंदी बाबा है। काशी की तवायफ बेश्या प्रसिद्ध है, और काशी के घाट प्रसिद्ध है, और काशी की विधवाएँ प्रसिद्ध हैं। काशी जी के तांत्रिक प्रसिद्ध हैं। विचित्र नगरी है काशी। काशी का पान प्रसिद्ध है, वैसे पान कलकत्ता का भी प्रसिद्ध है, पर बाकी चीज़ काशी की ही प्रसिद्ध है। तो सन्यासी महाराज काशी नरेश को दर्शन देने जाते थे। रास्ते में तवायफ देखती थी तो उन पर हंसती थी। अरे महाराज जा रहे हो, जाओ जाओ, पर होश में रहना, सन्यासी हो। सन्यासी और राजा का मिलन अच्छा नहीं होता। सन्यासी महाराज सोचते थे बेश्या हमको उपदेश देती है। सन्यासी बुजुर्ग थे, कभी हाथी से जाते, कभी पालकी से जाते। एक दिन सन्यासी मर गए। काशी नरेश ने शोक मनाया, पर सन्यासी काशी नरेश के पुत्र बनकर पैदा हो गया। वह पुत्र दूध न पिए। नरेश ने घोषणा कराई कि जो मेरे पुत्र को दूध पिलाएगा उसको आधा राज्य दे देंगे। वैद्य हकीम कितने आए, कोई इलाज दवा काम न आई। नगर में शोर हो गया कि काशी नरेश का बेटा दूध नहीं पी रहा। यह बेश्या ने भी सुना, गई, महाराज अनुमति दे तो हम दूध पिला सकते हैं। हाँ हाँ अनुमति है, दूध नहीं पिएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। दूध पिलाने बेश्या गई, लेकिन कहा अकेले में थोड़ी देर इससे मिलेंगे। राजा ने कहा हाँ मिलो मिलो। बेश्या ने अकेले में कहा महाराज आपको पहले ही सावधान करती थी, होश में रहना। टपक गए आके यहाँ पर, सब साधना मिट्टी में मिला दी। संसार का राग, सम्मान का राग ने सब साधना को मिट्टी में मिला दिया। अब आ गए हो, पैदा हो गए हो तो दूध पियो। जिंदा रहोगे तो फिर साधना करना, तपस्या करना। हम जब कहते थे तो आपको समझ में नहीं आता था। चलो चलो दूध पियो। बालक को होश आया, दूध पीने लगा। दूध पी लिया तो पूरे शहर में चर्चा हुई कि काशी नरेश का बेटा दूध पीने लगा। ऐसा क्या कह दिया तवायफ ने? तवायफ बोली मैंने जो कहा उन्होंने समझ लिया, अब कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विगत विवेक विराग। सन्यासी को विवेक वैराग की ज़रूरत है, न कि सम्मान की। अगर विवेक वैराग भूल जाए तो वह शोक के योग्य है। संसार अगर अपमान करे, संसार अगर तिरस्कृत करे तो चिंता की बात नहीं है। संसार अगर सम्मान दे, संसार अगर पुरस्कृत करे तो चिंता की बात है। यहाँ संसार की रीति और अध्यात्म की रीति उल्टी है। अगर संसार को उलट दो तो अध्यात्म, और अध्यात्म को उलट दो तो संसार। संसार के जो नियम हैं अध्यात्म में उससे उल्टे हैं। जो अध्यात्म के नियम हैं वह संसार में उल्टे हैं। कभी कोई भक्त यानी कभी कोई साधु महात्मा अपमान की परवाह नहीं करता। सम्मान मिल रहा है तो परेशानी की बात है। सम्मान मिले, यश मिले और बहुत मिले तो क्या मतलब है? अगर आप अंदर से उसमें लिप्त हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पुण्य का, आपके तप का कवच टूट रहा है। कब टूट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और अगर अपमान मिले, तिरस्कार मिले तो कवच मजबूत हो रहा है, फिर कोई हिला डुला नहीं सकेगा। अंदर मजबूती बनी रहेगी। होश में रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए।